हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे आप काफ़ी पढ़ते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मैं आपको सिखाऊंगा कि जनरली किसी भी फंक्शन में अगर मॉड लगा होता है तो उस मॉड की ब्रेकिंग कैसे करते हैं और मॉडुलस फंक्शन रियल में है क्या। ठीक है, चलिए सीखते हैं बच्चा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमें थोड़ा समझना है कि सर मॉडुलस फंक्शन है क्या। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपके मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, खासकर कैलकुलस पोर्शन में। ठीक, चलिए। तो यहां से अगर देखिए बच्चा, तो हमें कोई भी मॉडुलस फंक्शन मिलता है तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हमें कुछ मॉड ऑफ x इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर कि इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके कई नाम है बच्चा। एक अगर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ x। क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ x। ठीक है, और एक इसका नाम है सर, अगर देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। क्या बोलते हैं इसको सर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और सर एक अगर इसे बोले तो इसको और क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड या मॉडुलस फंक्शन या मॉड ऑफ x नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ x दे दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ x। ठीक है, हमें x का क्या करना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक, अब देखिएगा सर हमें रियल में क्या करना पड़ता है, काफी ध्यान से समझिएगा। यहां से अगर देखें तो इसकी वैल्यू ऑलवेज हमें क्या मिलती है? ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होती है। ये वैल्यू ऑलवेज, जिस पर भी मॉड लगा होता है वो वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इसका मतलब जैसे हम समझें सर, तो हमें जैसे समझना है, जैसे सर अगर मान लें कि -3 पे मॉड लगा है, तो -3 पे मॉड लगा है तो ये कितना मिलेगा सर? 3 मिलेगा। अगर सर समझें -4 पे मॉड लगा है तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर सर समझे -5 पे मॉड लगा है तो सर कितना बनेगा? 5 बनेगा। अगर 5 पे मॉड लगा है तो 5 ही होगा। दैट मीन्स अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो उस नेगेटिव वैल्यू को मॉड लगने के बाद क्या बन जाता है बच्चे? पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, अब अगर देखें कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक छोटी सी बात समझें, जैसे इसी तरीके से और देखें, जैसे -3/2, -3/2 का मॉड कितना बनेगा बच्चा? 3/2। और अगर हम प्लस का 3/2 लेते तो प्लस का 3/2 कितना बनेगा बच्चा? हमें 3/2 ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई डाउट आपको? ये बात समझ आ रही होगी। अब यहां से बात समझनी है कि सर ये तो बात हम जानते हैं, लेकिन यहां से एक बात हमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन ये रहता है कि सर अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन में मॉड लगा है तो हम उस मॉड को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, हम मॉड ब्रेकिंग के बारे में समझेंगे कि मॉड को कैसे सर ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो मॉड ब्रेकिंग के बारे में हम समझेंगे। तो देखिएगा, अब हमें इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर अगर कभी भी मॉड ऑफ x लिखा है, ठीक, जैसे आपको मैं एक अप्रोच दे रहा हूं कि सर अभी आपने सीखा कि सर मॉड ऑफ -3 है, ये सर 3 हो जाना है, तो आपने ये सोचा कि ये 3 कैसे होगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जब मॉड हटा तो इसने क्या बनाया? माइनस से हटा, और ये माइनस माइनस क्या बन गया सर? प्लस का 3। क्या बन गया? प्लस का 3। लेकिन सर अगर 3 था तो 3 का ये 3 क्यों बना? इस केस में क्या हुआ? जब मॉड हटा तो ये तो ऑलरेडी, तो मॉड हटा तो ये प्लस से हटा, और +3 कितना बना सर? प्लस का 3 ही बना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहा, ये इसका क्या रहा? कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सर एक बार मॉड माइनस से ब्रेक हुआ और एक बार मॉड किससे ब्रेक हुआ सर? प्लस से ब्रेक हुआ। तो यहां से हमें वही अप्रोच डेवलप करनी है कि अगर मॉड ऑफ x है तो हम यहां से ये कहते हैं कि सर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो मॉड किससे ब्रेक होगा सर? प्लस से ब्रेक होगा। किससे ब्रेक होगा? प्लस से ब्रेक होगा। लेकिन अगर सर x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू किससे छोटी है? 0 से छोटी है, तो मॉड किससे ब्रेक होगा सर? माइनस। किससे? माइनस। तो ये कितना बनेगा? -x बनेगा। कितना बनेगा बच्चा? -x। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे। तो सिंपल सा जो पहला लॉजिक है जो आपको सीख के चलना है
कि सर जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में मॉड लगा है तो हमें उसे ब्रेक करने का, अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझें, ये ज़्यादातर अलजेब्रिक और क्वाड्रेटिक के केस में हम समझते हैं, तो हमें जिस पर मॉड लगा है तो x की उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। तो 0 या 0 से बड़ी है तो प्लस के साथ ब्रेक करते हैं, और 0 से छोटी है तो किससे ब्रेक करते हैं बच्चे? माइनस से, ठीक है। जैसे देखिए, अब आप कहेंगे सर चलिए ये बात तो आप समझ गए, अगर सर इसी तरीके से जैसे हमें लिखा है मॉड ऑफ 2x माइनस 1 सर, अब सर इसका मॉड कैसे ब्रेक करें, इसके मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे? तो देखिएगा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहां से जो 2x माइनस 1 है ये ग्रेटर देन आर इक्वल लेना पड़ेगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेना पड़ेगा। मॉड के अंदर वाली वैल्यू किससे ब्रेक होगी? अगर मॉड देखें तो पहले मॉड के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, तो मॉड किससे हटाएंगे? प्लस से, तो प्लस कितना बना सर? 2x माइनस 1। कोई डाउट? फिर मॉड के अंदर वाली वैल्यू क्या होगी? अगर लेस देन 0 तो 2x माइनस 1 लेस देन 0, तो ये मॉड किससे ब्रेक होगा बच्चा? माइनस से, तो माइनस कितना बनेगा? 2x माइनस 1, माइनस 2x माइनस 1। क्लियर इतनी बात? यहां से अगर देखें सर तो इसका मतलब x क्या हो गया? अब देखिए इस 1 को इधर भेजा तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1/2, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 1/2 हुआ, और यहां से अगर देखें सर तो x लेस देन कितना हो गया? 1/2। x कैसे हो गया? लेस देन 1/2। इसका मतलब अब इसी को सर अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, यहां तक तो समझ पा रहे हो बच्चा? यहां से अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब सर अगर मैं इसी की नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखूं तो जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है या इक्वल है, मतलब x की वैल्यू 1/2 के इक्वल है या बड़ी है, तो इधर मॉड मेरे पास किससे ब्रेक कर रहे हैं बच्चा? प्लस से ब्रेक कर रहे हैं। किससे ब्रेक कर रहे हैं? प्लस से। लेकिन जैसे x की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो मॉड किससे ब्रेक कर रहे हैं बच्चा? माइनस से। मॉड किससे ब्रेक कर रहे हैं? माइनस से। ये बात समझ पाए होंगे आप अच्छे से। तो यहां से सर अगर देखें इसी तरीके से इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते तो हम इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे सर। यहां से अगर हम इसको देखें तो इसके लिए भी नंबर लाइन अगर बनाते तो हमें जब x की वैल्यू 0 थी तो 0 से बड़ी होने पे, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी थी तो मॉड प्लस से ब्रेक हो रहा था, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी थी तो मॉड किससे ब्रेक हो रहा था? माइनस से। तो ये नंबर लाइन में साइन कन्वेंशन का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, यह कहिए कि साइन रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। यहां इसका मतलब जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है तो प्लस से मॉड ब्रेक होगा, और जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो माइनस से, और 1/2 पे कितना मिल रहा है बच्चा? 0 मिल रहा है। ये बात समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहां से अगर हम देखें तो दूसरी बात समझिएगा, अगर हम देखें तो जैसे fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, मॉड ऑफ 2 माइनस 3x, सपोज दैट ये लिखा है, इसका सर मॉड ब्रेक करना है। क्या करना है सर? मॉड ब्रेक करना है। अब आप कहेंगे सर कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी कहानी समझिए सर, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूं कि सर हमें क्या करना है, इस 2 माइनस 3x अगर लिखा हुआ तो यहां से 2 माइनस 3x को ग्रेटर देन आर इक्वल 0 करिए। क्या करिए? 0 या 0 से बड़ा करिए। तो मॉड सर किससे ब्रेक हो जाएगा? प्लस से। किससे ब्रेक हो जाएगा? प्लस से। और सर अगर 2 माइनस 3x लेस देन 0 करिए तो सर मॉड किससे ब्रेक हो जाएगा? माइनस से। सबसे पहला काम जो बेसिक लॉजिक है वो आपको ये समझ के चलना है। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पे थोड़ा सा इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इस 2 को सर हम इधर शिफ्ट करेंगे या 3x को ले जाएंगे तो हमें यहां से 3x लेस देन आर इक्वल 2 दिख रहा है। इस 3x को इधर भेजा तो 3x इज लेस देन आर इक्वल 2, और सर यहां से अगर देखें तो 3x ग्रेटर देन कितना बनेगा? मेरे पास 2। तो यहां से x लेस देन आर इक्वल 2/3, और यहां से x ग्रेटर देन 2/3, x लेस देन आर इक्वल 2/3 और x ग्रेटर देन 2/3 कितना बनेगा? x लेस देन आर इक्वल 2/3 और x ग्रेटर देन 2/3। तो इसका मतलब सर यहां से अगर देखें तो अब हम नंबर लाइन पे अगर इसी बात को रिप्रेजेंट करना चाहें, किस पे रिप्रेजेंट करना चाहें? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक। तो अब यहां से ध्यान से समझिएगा, तो हमें कितना मिल रहा है? 2/3, और 2/3 से अगर कोई वैल्यू छोटी है तो 2/3 से छोटी होने पे हमें क्या देखने को मिलेगा? मॉड किससे ब्रेक कर रहे हैं बच्चा? प्लस से।
तो यहां पे देखिए साइन कन्वेंशन, इधर क्या होगा प्लस, और जब कोई वैल्यू x की वैल्यू 2/3 से बड़ी है तो मॉड किससे ब्रेक हो रहा है बच्चा, माइनस से। तो ये लाइन में अगर देखें तो ये नंबर लाइन पे साइन कन्वेंशन रिप्रेजेंट, मतलब साइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर इतनी बात। तो ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब इसका देखिए बच्चा यूज भी होता है, कैसे यूज होता है ये सब आप लोग सीखते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश किया, मॉड ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मॉड ब्रेकिंग करने का ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझ के चलना है, ठीक। तो हमें इसमें इतनी बात समझनी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और कंबाइंड फॉर्म में मॉड ब्रेकिंग आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय, टेक केयर।